लेबनान की तायरे सिटी में धुआं छाया हुआ है। तो तायरे को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, पिछले कई घंटों से लगातार यहां पर इस ऑपरेशन के तहत तस्वीरें सामने आई कि कैसे इजराइल लेबनान में अब एक बार फिर से भीषण तबाही मचाते हुए तायरे को अपने टारगेट पर ले चुका है। और ये लेबनान की तायरे सिटी की ही तस्वीर आपके सामने। और लेबनान से एक और बड़ी खबर। लेबनान में बमबारी का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इजरायली स्ट्राइक से कैसे भारी नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर आप देखिए, लेबनान में जो इजरायल एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक की गई, इसके बाद ये गाड़ियां आपको जलती नजर आ रही है। भारी नुकसान हुआ है लेबनान में लगातार बीते 24 घंटे की बात करें, कई इलाकों में, कई शहरों में एक साथ बड़े हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। उनमें से एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दक्षिण लेबनान में ही भारी तबाही को लेकर खबर यह कि अब आईडीएफ ने एक बार फिर से रिहायशी इलाकों में हमलों को अंजाम दिया है और आईडीएफ की स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, लेबनान में सीरियल अटैक के बाद कैसे महाविध्वंस मचा हुआ है, यह आपको बताते हैं। कैसे लेबनान में बड़ी तबाही बीते 48 घंटे से मची हुई है। यह आपके सामने 48 घंटे से तबाही कहां पर हुई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक कहां कहां पर हमले हुए, यह आप देख पा रहे। बेरूत लेबनान की राजधानी में, इसके अलावा बेका, तायरे और सिडोन में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि इस बीच टारगेट कौन कौन सी जगह है ये देख लीजिए। 48 घंटे में मची तबाही के तहत खबर ये सामने आई कि इजराइल की स्ट्राइक में मारून अल रास और आयत अल शाब को टारगेट किया गया है। और आपको ये बता दें कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, हिजबुल्लाह कमांड सेंटर हैं, हिजबुल्लाह की वो सुरंग है जिसे लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक्स के जरिए टारगेट करता आ रहा है। हथियार डिपो के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर सेंटर्स को भी टारगेट किया गया है। अब आप देखिए हुआ क्या है। बीते 48 घंटे में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए जो हमले किए गए आईडीएफ की तरफ से लेबनान में। लेबनान के कई शहरों में बहुत बड़ी तबाही मची है। हिजबुल्लाह के जो हथियार डिपो है उनको ध्वस्त कर दिया गया। और देखिए इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनका सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवा दे। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद स्टूडियो में। एयर कमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। महेश सचदेवा सर जो पूर्व राजदूत है हमारे साथ मौजूद है। और सुमित चौधरी जो कि कुछ वक्त पहले लेबनान से वापस लौटे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुमित, क्या आपको जानकारी मिल रही है वॉर जोन में क्या हो रहा है? क्योंकि बीते 48 घंटे में हम देखें जो खबर आ रही है वो तो ये बतला रही है कि अगर आईडीएफ की तरफ से हमले किए जा रहे हैं लेबनान में, तो हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार तेल अवीव पर हमले कर रहा है। देखिए बिल्कुल आपने करना बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि लगातार अब हो ये रहा है कि भले ही इजराइल को लगातार साउथ लेबनान के अंदर ढाइया के यानी बेरूट के आसपास के इलाकों में बढ़त मिल रही हो, वो लगातार उनके इलाकों को टारगेट कर रहा हो, लेकिन प्रतिदिन यानी हर रोज करीबन 5 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स इजराइल पर भी किए जा रहे हैं। और इजराइल इसी को लेकर ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ड्रोन अटैक का मैकेनिज्म या फिर उसके काउंटर मेजर्स अभी भी डिप्लॉय नहीं कर पाया है, उसको रोक नहीं पा रहा है इजराइल। और यही वजह है कि देखिए लगातार बड़े एक्शन कोशिश की जा रही है। अभी बताया जा रहा है कि कल भी इजराइल की तरफ से कई सर्विलेंस ड्रोन खासतौर पर बेरूट और उसके आसपास देखे गए और बहुत लो फ्लाई करते हुए देखे गए। इसका मकसद ये था कि ना सिर्फ वो ये पता लगा सके कि आखिरकार कौन कौन सी जगह अभी भी बेरूट यानी धाइया के आसपास के इलाकों में एक्टिव है, और ये भी कि आखिरकार ये अटैक्स कहां से इनिशिएट किए जा रहे हैं। तो अभी भी इजराइल के लिए एक चुनौती जरूर है कि हिजबुल्लाह भले ही उन्होंने उनके कमांडर्स को मार गिराया हो, उनकी क्षमताओं को बहुत ज्यादा हद तक कम कर दिया हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अभी भी अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी उन अटैक्स को, उन बचे हुए आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो को लगातार बर्बाद करे, ताकि कम से कम ये अटैक्स उसके ऊपर आने से रुक सके।